आदरणीय अभिभावकों, सम्मानित शिक्षक साथियों एवं भारत का भविष्य प्यारे बच्चों, पिछले 2 वीडियोज़ में हम RIMC देहरादून और RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को भुना सकते हैं, किस प्रकार से आप उन स्कूलों के माध्यम से इस देश के सेना के उच्चतम और शिखरतम पदों पर आसीन हो सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर अवसर। इसके अलावा शेम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा मैनेज और संचालित किए जाने वाले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किए जाने वाले सैनिक स्कूल्स की चर्चा करना भी आवश्यक है, क्योंकि RIMC पूरे भारतवर्ष में केवल एक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 हैं, परंतु अगर हम बात करें सैनिक स्कूल्स की तो यहां पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन स्कूलों की संख्या ज्यादा है। अगर हम बात करें सैनिक स्कूल्स की, सैनिक स्कूल्स की स्थापना 1961 में, जो कि उस समय के निवर्तमान रक्षा मंत्री थे श्री VK कृष्णन मेनन, उन्होंने इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा था और इन स्कूलों को स्थापित किया था। आज ये स्कूल बढ़ते बढ़ते पूरे भारतवर्ष में 33 स्कूल्स हो गए हैं और सरकार और स्कूल खोलने पर भी विचार कर रही है। These schools are run and managed by Ministry of Defense, Government of India. There are 33 schools, 33 सैनिक schools all over the country. In 2021 and 22 session, means in the present session, there are 10% seats reserved for girls. ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। इसीलिए लड़कियों की भी आवश्यकता है, हमारे देश की सेनाओं को गर्ल्स ऑफिसर्स की भी आवश्यकता है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये स्कूल जो केवल बॉयज के लिए थे, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स जो केवल बॉयज के लिए थे, अब लड़कियां भी वहां पढ़ेंगी। और कुछ स्कूल तो केवल लड़कियों के लिए ही गर्ल्स सैनिक स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं और खोलने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार से यहां पर उन स्कूलों के अलावा जो खुशी की बात है वो है लड़कियों के लिए, हमारे बेटियों के लिए। हमारी बेटियां भी इन स्कूलों से पढ़कर सेनाओं में ऑफिसर बन सकती हैं। हो सकता है धीरे धीरे उन स्कूलों में भी इस तरीके की व्यवस्था कर दी जाए, परंतु आज अगर हम बात करें तो 10% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स इन सैनिक स्कूल्स ऑल ओवर द नेशन। अगर हम हरियाणा स्टेट की बात करें, वैसे तो ऑलमोस्ट एक सैनिक स्कूल प्रत्येक स्टेट में है, परंतु कुछ स्टेट्स में एक से ज्यादा भी हैं। अगर हम बात करें अपने स्टेट हरियाणा की, देयर आर 2 सैनिक स्कूल्स। वन इज सैनिक स्कूल कुंजपुरा, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा, एंड द अदर वन इज सैनिक स्कूल रेवाड़ी, हरियाणा। 2 स्कूल हैं कुंजपुरा और रेवाड़ी में। कुंजपुरा में बहुत ही पुराना, बहुत प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल है। रेवाड़ी में अभी 4-5 वर्ष से शुरू हुआ सैनिक स्कूल है, लेकिन दोनों स्कूल गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं। यहां पर स्टेट वाइज स्कूल देने के पीछे जो कारण है वो है उस स्टेट के बच्चों को मौका मिले। इसीलिए 67% सीट्स इन सैनिक स्कूल्स में उसी स्टेट के लिए बच्चों के लिए आरक्षित हैं, उसी स्टेट के बच्चों के लिए आरक्षित हैं जिस स्टेट में वो सैनिक स्कूल है। अर्थात अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के इन दोनों स्कूल कुंजपुरा और रेवाड़ी में 67% सीट्स हरियाणा रेजिडेंट्स चिल्ड्रन के लिए रिजर्व्ड हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। अगर हम बात करें 67% सीट्स जो कि स्टेट कोटा है, रिमेनिंग सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर डिफेंस पर्सनल्स।
and they can participate from all over the country. 67% seats are state quota, and reservation within reservation is there. हमारे स्टेट में जो रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल है, SC 15%, ST 7% and OBC 27%, this reservation is also applicable to these two Sainik schools of Haryana, that is Sainik School Kunjpura and Sainik School Rewari. इस प्रकार से रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार सभी बच्चों को यहां अवसर मिलता है। इससे पहले इन स्कूलों को की देखरेख सैनिक स्कूल सोसाइटी करती थी। आज भी इसका मैनेजमेंट सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर है। इसका एग्जाम भी, इसका एंट्रेंस एग्जाम भी सैनिक स्कूल सोसाइटी ही ऑर्गेनाइज करती थी। अभी पिछले वर्ष से इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि इंडिया में एक राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग एजेंसी बना दी गई है जिसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल लेवल के सभी टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर करती है और संबंधित इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को हैंडओवर कर देती है। आज चाहे वो IIT के एग्जाम्स की बात हो, चाहे वो नीट के एग्जाम्स की बात हो, चाहे वो किसी अन्य नेशनल लेवल के एग्जाम की बात हो, ऑल द नेशनल लेवल एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। सैनिक स्कूल के भी क्लास 6 और 9th में होने वाले एडमिशंस के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, दैट इज कंडक्टेड बाय द सेम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। इससे इस एग्जाम की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इससे इस एग्जाम के रिजल्ट की, इस एग्जाम के कंडक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और इन स्कूलों की क्रेडिबिलिटी भी इसके साथ बढ़ जाती है। रिमेनिंग सीट्स आउट ऑफ 100%, सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर डिफेंस पर्सनल वार्ड्स और एक्स सर्विसमैन वार्ड्स। एडमिशन इज टेकन टू क्लास 6 एंड क्लास 9th। जिस प्रकार से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में होता है, यहां भी क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन होते हैं। एज क्राइटेरिया इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस। 10 to 12 years for class 6 on 31st of March and 12 to 14 years for class 9th on 31st of March. This admission is conducted through an entrance examination and the name of the entrance examination is AISSEE, AISSEE, All India Sainik School Entrance Examination, All India Sainik School Entrance Examination plus Medical Examination। इसके लिए एक पेपर पेन मोड में एक टेस्ट लिया जाता है जो MCQs बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और OMR पर आपको उनके आंसर्स के लिए सही ब्लैंक को ब्लैकन करना होता है, सही आंसर देना होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर पर, OMR शीट पर। क्लास 6 और क्लास 9th के एडमिशन के लिए अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो क्लास 6 में कोई बच्चा जिस स्टेट का है वो किसी भी लैंग्वेज में उस परीक्षा में बैठ सकता है, उस परीक्षा को दे सकता है। ये लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, एनी लैंग्वेज जो स्टेट की लैंग्वेज है। इसके लिए क्लास 6 के लिए लैंग्वेज के सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, परंतु क्लास 9th के लिए द पेपर विल बी इन इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है और कोई लैंग्वेज उसमें नहीं होती। अगर हम पेपर पैटर्न क्लास 6 की बात करें, क्लास 6 के लिए अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है तो उसके क्वेश्चन पेपर में देयर विल बी 125 क्वेश्चंस फॉर 300 मार्क्स। 125 सवाल होंगे, प्रश्न होंगे, 300 अंक का यह पेपर होगा और 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, 150 मिनट्स। 125 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स,
फॉर 300 मार्क्स। अगर हम इन क्वेश्चंस को और मार्क्स को थोड़ा सा डिटेल में देखें, मैथ्स 50 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, टोटल 150 मार्क्स। लैंग्वेज, यहां पर लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, आप इंग्लिश भी ऑप्ट कर सकते हैं और हिंदी भी। वो आप फॉर्म अप्लाई करते समय आपको फिल इन करना होता है, ऑप्ट करना होता है। 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स। जीके जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स। एंड जनरल इंटेलिजेंस 25 questions, 2 marks each, 50 marks. In this way, there will be 125 questions for 300 marks and you have to attempt all the questions within 150 minutes. ये काफी समय है और बहुत ही एक सेट पेपर है। अगर कोई बच्चा 5th तक के सिलेबस को जिसने बहुत अच्छे से किया हुआ है और थोड़ी इस पेपर के लिए प्रैक्टिस की हुई है, फोकस करके उसको प्रिपेयर किया हुआ है, everyone can qualify this paper because qualification criteria is just 40% marks. आप इन मार्क्स में से 40% मार्क्स यदि ले पाते हैं, 300 40% means 120 marks, you are qualified. लेकिन क्वालिफिकेशन का मीन्स एडमिशन नहीं है। आप प्रत्येक पेपर में आपको एटलीस्ट 25% मार्क्स एंड इन ओवरऑल एग्रीगेट 40% मार्क्स इसके क्वालिफिकेशन के लिए आपको लेने ही होंगे। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। अगर हम बात करें 9th क्लास के पेपर पैटर्न की, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। यहां पर जनरल साइंस और सोशल साइंस 2 विषय और ऐड कर दिए हैं जो कि 8th तक के सिलेबस में से पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स। इंग्लिश, देयर इज नो हिंदी, हिंदी का यहां पेपर नहीं होता। इंग्लिश इज देयर, 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स। इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स। जनरल साइंस 25 questions, 2 marks each, 50 marks. And social science, there will be 25 questions, 2 marks each, 50 marks. So, in this way, there will be 150 questions for 400 marks. And the qualification criteria is same. 25% marks in each subject and 40% marks in aggregate. You have to qualify this mark to be considered in the merit list. And the time allotted for this paper for 9th class is 180 minutes or 3 hours. यहां पर आप दोनों की टेबल को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन के लिए हमें उसका एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना चाहिए ताकि हम उसी तरीके से हमारे बच्चे तैयारी कर सकें, वही चीजें फोकस कर सकें। आप अपने स्कूल में टीचर्स से बात कर सकते हैं, टीचर्स से गाइडेंस ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, और किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी भी स्कूल का बच्चा इस परीक्षा में भाग ले सकता है, सेलेक्ट हो सकता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जो भी बच्चा आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में ऑफिसर बनने का सपना रखता है, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट देयर। वहां जाने का सबसे सुंदर प्लेटफॉर्म है सैनिक स्कूल्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स और RIMC देहरादून। हमने बात की सैनिक स्कूल्स के कॉन्सेप्ट की। आपको सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका पेपर जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक में किसी संडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पेपर पेन टेस्ट होता है, MCQs बेस्ड होता है, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है। यहां पर अगर हम क्लास वाइज सीट्स की बात करें तो पर स्कूल देयर आर अराउंड 90 सीट्स फॉर क्लास 6th एंड 20 सीट्स फॉर क्लास 9th। नंबर ऑफ सीट्स में वेरी, ये चेंज हो सकता है, कम नहीं होगा, अधिक हो सकता है, क्योंकि अभी गर्ल्स के लिए भी 10% सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। हो सकता है इन सीट्स को आगे फ्यूचर में बढ़ा दिया जाए,
तो बहुत ही सुंदर अवसर, और विद इन रिजर्वेशन पॉलिसी सभी को अवसर यहां मिलता है। सभी बच्चे इस विद्यालय के माध्यम से सेनाओं में अपने अफसर बनने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। उससे पहले आवश्यकता है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अभाव में आप इस प्रकार के बेस्ट प्लेटफॉर्म से कहीं चूक ना जाएं। जो भी अभिभावक, जो भी शिक्षक साथी इस वीडियो को देख रहा है, वो बच्चों को इस तरीके की गाइडेंस अवश्य दे, इस तरीके के स्कूलों के बारे में अवश्य बताए। समय समय पर चेंज होने वाली जानकारियों के लिए या और अधिक जानकारी के लिए यू मे विजिट AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस examination.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप समय समय पर इसकी विभिन्न एडवर्टीजमेंट्स देख सकते हैं। कब फॉर्म निकलेंगे, कब एग्जाम होगा, कब आपको फॉर्म में अप्लाई करना है, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट AISSEE.nta.nic.in। प्रत्येक लड़के और लड़की का सपना होना चाहिए कि मैं तो सैनिक बनकर देश की सेवा करूंगा या सैनिक बनकर देश की सेवा करूंगी। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए और जानकारी लीजिए। अपने अध्यापकों के टच में रहिए, अपना एक ड्रीम फिक्स कीजिए। थिंक बिग एंड अचीव इट। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।